23 मई के 5वें चरण के मतदान के साथ महाराष्ट्र में मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन उसको लेकर मतदान की जो प्रतिशत हुई है वोटिंग, उसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। उद्धव बाला साहब ठाकरे खुद इस मुद्दे को लेकर अब आक्रामक हो गए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जिन सीटों पर उनकी मजबूत वोटिंग होने वाली थी वहां पर डिले वोटिंग करवाई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता, विधायक और प्रवक्ता संजय सिरसाट जी हैं। बात करते हैं। सर, उद्धव ठाकरे कल से ही, जब से वोटिंग खत्म होने लगी थी तब से ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, कई जगहों पे लाइट कट जा रही हैं, इस तरीके की बातें आ रही हैं, वोटिंग मशीन नहीं काम कर रहा है, खासतौर पर उन पोलिंग बूथ पे जहां पर उनकी मजबूत पकड़ थी। क्या कहेंगे? देखिए, मुंबई में किसकी मजबूत पकड़ है ये कोई नहीं बता सकता। वोटर है, उसका निर्णय वो लेगा। लेकिन उद्धव गट के जो उबाठा गट है, उनको ऐसा लग रहा था कि अपना पराभव निश्चित हो चुका है। इसलिए उन्होंने पहले ही इलेक्शन खत्म होने के चुनाव वोटिंग खत्म होने के पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर दिया है कि हमारा पराभव निश्चित है। हम ये मानते हैं कि कुछ कुछ जगह पे वोटिंग थोड़ी स्लो हो चुकी, तो वो जो स्लो है उसकी वजह क्या है ये अपन देखना चाहिए। हमें भी लगता है कि प्रशासन ने कई गलती की है, लेकिन वो वोटर जो लाइन में खड़ा है उसका वोट किसको जाएगा ये कैसा बता सकते हैं आप? वो हमारा भी वोटर हो सकता है, हमको भी तकलीफ हुई उससे। मोदी साहब ने जो कहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, हमारी पूरी राय कोशिशें भी यही थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। जितनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है वहाँ सत्ताधारियों को फायदा होता है, लॉस नहीं होता। वोटिंग परसेंटेज कम हुई तो लॉस होने के चांसेस रहते। हम तो बढ़ाने की कोशिश करते थे। मैं खुद हम सीएम साहब के साथ घुमा था, हर बूथ पे जाके देखा, वहाँ उन्होंने खुद स्टैंडिंग आदेश दिए, कलेक्टर को फ़ोन किए, देखो कहीं कमी ना पड़ने पाए। देवेंद्र फडणवीस साहब ने इलेक्शन कमिश्नर स्टेट के जो है उनको लेटर बाज़ाब्ता दिया है कि ये आपकी प्रशासन की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है, आप उसको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करो। ये हम खुद ही कर रहे थे, हमको वोट चाहिए था। लेकिन ये सब बातें अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अपना पराभव निश्चित है, इसलिए अपने को आगे जो पराभव होने वाला है तो उसके पहले अपना स्पष्टीकरण देना जरूरी है। भाई हम हारे क्यों, तो ये वजह थी। लेकिन उनका तो कहना है कि वोटिंग जानबूझ के वोटिंग परसेंटेज कम किए जा रहे हैं, उसके लिए पूरी की पूरी लॉबिंग की गई है, पूरी साजिश की गई है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जानबूझ के उन जगहों पर, उन सीट्स पर जहां पर मजबूत है, जैसे दक्षिण मुंबई का वो एग्जाम्पल दे रहे थे, वहां पर उनके कैंडिडेट्स मजबूत है, वहां पर वोटिंग का इश्यू हो गया। नॉर्थ में भी जहां पर टक्कर फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है, वहां पर भी जो है इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कम वोटिंग मार्जिन होगी, कम वोटिंग होगा तो एडवांटेज कहीं ना कहीं सत्ताधारियों को मिलेगा, इस तरीके का बयान दे रहे। ऐसा कैसा हो सकता है? अब दक्षिण में देखेंगे, कौन है यहाँ की एमएलए? भाजपा के एमएलए, एक हमारी एमएलए जो अभी खासदार की चुनाव लड़ रही है। तो ऐसा थोड़ी होता है। मजबूत तो हम है, हमारी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। लास्ट टाइम जो चुनाव जीते थे उसकी वजह थे कि शिवसेना भाजपा का एक गठबंधन था। वो गठबंधन में अब वो वोट तुम्हारा तो अलग हो गया ना। कांग्रेस का तो पहले भी यहाँ बेस नहीं था, तो कैसे चुन के आएंगे तुम? अब भाजपा, हम शिवसेना, राष्ट्रवादी के कुछ हम मिलके अगर ये सीट हमारे निकल रही है, इतना क्लियर दिख रहा है पिक्चर, तो इसलिए उनको आरोप लगाने के लिए वजह नहीं मिल रही थी। तो ये वजह है उनकी। वैसे भी देखिए, मलबार हिल है, इधर का जो एरिया आता है, तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज वैसी कम होती है हमेशा का, आज का नहीं। लास्ट का अपन वोटिंग परसेंटेज निकालो, वो उतनी ही है। जब क्यों नहीं बोले? लेकिन कुछ भी हो जाए, ये मुंबई की 6 की 6 सीटें ये महायुति को मिलने वाला इतना निश्चित है। अब तो वोटिंग भी खत्म हो चुकी है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो योगी आदित्यनाथ के भगवा जो लिबास पहन के वो चलते हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनकी तुलना रावण से कर दी कि वही भगवाधारी था जो रावण ने सीता का हरण किया था, उसी तरीके की वेशभूषा में वो यहाँ पर आते हैं और हमेशा जनता से महाराष्ट्र के दौरे में झूठ बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र आज पहन रहे हैं? बचपन से वो योगी आदित्यनाथ ने भगवे वस्त्र परिधान किया है। सीएम होने के बाद भी कोट पैंट नहीं पहना वो आदमी ने, वो अपने सन्यासी वेश में रहा है। और उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हो, धर्म पे टीका टिप्पणी करते हो। इतना ही उनको ये टीका टिप्पणी की वजह उनको ये की है कि उनको हरे से लगाव ज़्यादा है। भगवा कलर उनको अच्छे नहीं लगता, उनको हरा कलर अच्छा लगता है।
वो वोट अपनी तरफ खींचा कैसे जाए, ये इस तरीके के पागलपने की जो बातें हैं वो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। राम मंदिर बनाए, उनको कोई खुशी नहीं है। 370 हटाए, कोई खुशी नहीं। वो बोलते ये तो चलना चाहिए था ना, झगड़ा मिट गया, मतलब क्या हुआ? ये अंग्रेजों की दूसरे बिछड़ी हुई औलाद है। ये तोड़ो जोड़ो की जो राजनीति होती है ना, ये इनकी ये नीति रह चुकी है। कभी भी कोई जात धर्म को एक साथ कभी जोड़ने की कोशिश नहीं की। उनमें लड़ाई झगड़ा होने से ही कांग्रेस चलती थी। अब वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, तो इसकी वजह से अब वो हरा भगवा ये विवाद वो लोग खड़े कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, पुणे में एक घटना हुई हिट एंड रन के, उसको लेकर उसमें जिस तरीके से जांच वहां की पुलिस ने किया और बाद में कोर्ट ने जिस तरीके से नाबालिग आरोपी को बेल दे दी, उसके ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब जो विजय वडेट्टीवार विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने पुणे पुलिस के ऊपर जो है सवाल उठाया है, मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की है। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं सर? क्योंकि ये आरोप विपक्ष के तौर पर, खासतौर पर विजय वडेट्टीवार के आरोप लगाया जा रहा है कि पुणे के एक विधायक के बेहद करीबी है वो बिल्डर, जिसकी वजह से पुलिस इस तरीके से लापरवाही पूरी जांच में कर रही है। देखो, ये पुणे की जो घटना है उसको तुम राजनीति से मत जोड़ो। वो मस्ती भरा, वो भले नाबालिग हो, दारू पीता है, कॉमन आदमी को वो उसके गाड़ी के नीचे कुचलेगा और उसको कोई सपोर्ट करेगा? जो सपोर्ट करता है उसको भी जेल में डाल दो, ऐसा नहीं चलेगा। कोई गरीब का बच्चा मरता है या तो कोई राह चलने वाले आदमी के ऊपर तुम गाड़ी डालते हो, ये पैसों की मस्ती है। ये तुमको लगता है कि मेरे पैसे का पावर सब लोगों को खरीदेगा। ऐसा अगर तुमको लगता होगा, ये उनकी गलतफहमी है, अपन बाहर निकालना चाहिए उनके दिमाग में से। गाड़ी चलाएगा, किसी को भी उड़ा देगा, संसार, उनका घर परिवार बर्बाद कर देगा, और नाबालिग बोलेगा। इसको कोई साथ नहीं देगा। इसमें राजनीति मत करो, ऐसे इसको सीरियसली लो। हम तुम्हारे साथ में हैं। हम भी चाहते हैं कि इसकी न्यायिक चौकसी भी होना चाहिए, और जो गुनहगार है उसके लिए, और उसके पिताजी भी, उसके पास वाहन चलाने का परवाना नहीं था ऐसा सुना है, तो उसके लिए उनको भी दोषी करार दे देना चाहिए और उनको जेल में जाना चाहिए। इनको जेल की रोटियां एक बार तोड़े ना, इनकी अक्ल ठिकाने पे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय सिरसाट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुणे की जो घटना है वो बेहद निंदनीय है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर न्यायिक जांच की मांग विपक्ष कर रहा है तो वो उसका साथ देते हैं, और जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।